तेंदुपत्ता संग्राहक पर वन्यप्राणी भालू ने किया प्राणघातक हमला। मंगलवार की सुबह तिरोड़ी तहसील के अंबेझरी के कक्ष क्रमांक 569 में तेंदुपत्ता संग्राहक पर वन्यप्राणी भालू ने अचानक हमला कर घायल कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वन विभाग के अनुसार घायल व्यक्ति का नाम वीर सिंह पिता अर्जुन कोकोड़े उम्र 31 वर्ष है, जो रोजाना की तरह मंगलवार की सुबह करीब 7:30 बजे जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गया हुआ था। वीर सिंह जंगल में पत्ते तोड़ रहा था, तभी झाड़ियों से निकलकर एक भालू ने उन पर अचानक से हमला कर दिया। भालू के हमले से संग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गया। जंगल में मौजूद अन्य संग्राहकों ने शोर मचाकर भालू को भगाया और हमले में घायल वीर सिंह को सुरक्षित जंगल से बाहर निकाला। घायल वीर सिंह को तुरंत ग्रामीणों की मदद से कटंगी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन चोटें गंभीर होने की वजह से घायल को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद अंबेझरी गांव के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। दरअसल अंबेझरी गांव में कुछ महीने पहले तक ही वन्य प्राणी बाघ की चहलकदमी देखने को मिल रही थी। इस गांव का एक किसान बाघ के हमले का शिकार हुआ था, जिसके बाद घायल शख्स की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने अंबेझरी गांव में जमकर विरोध जताया था। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से मारपीट तक हुई थी। अभी बाघ का आतंक थमा हुआ है, किंतु तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के बीच भालू के हमले की घटना ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। गौरतलब हो कि इन दिनों जंगल में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में संग्राहक रोजाना जंगल जाते हैं। अब जंगल में भालू की मौजूदगी और हमले की घटना से ग्रामीण दहशत में हैं। इस बीच परिक्षेत्र सहायक ओपी जगनी ने तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को मानव समूह में रहकर तेंदुपत्ता तोड़ने और अंधेरे में जंगल न जाने की अपील की है। बता दें कि गर्मी के मौसम में पानी और भोजन की तलाश में वन्य प्राणी अक्सर मानव बस्तियों और संग्राहकों के संपर्क में आते हैं। भालू, बाघ और तेंदुए के हमले की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। जानकारों की माने तो वन क्षेत्र में लगातार घटते प्राकृतिक संसाधन और मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य प्राणियों के सामने भोजन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और इमारती लकड़ी सागौन के बढ़ते प्लांटेशन ने जंगल की पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर दिया है, जिस कारण भोजन की कमी से वन्य प्राणी अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलकर गांवों और कस्बों की ओर रुख कर रहे हैं। वही शाकाहारी वन्य प्राणी पौधों की अनुपलब्धता के कमजोर हो रहे हैं। सड़क पर बनी दीवार से आवागमन बाधित, प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद विवाद गहराया, पीड़ितों ने तोड़ी दीवार। कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 5 में विगत दिवस सड़क पर अचानक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई, जिसने वार्डवासियों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। गत दिवस बनाई गई यह दीवार न केवल लोगों के आवागमन में बाधा बनी, बल्कि प्रशासन और नागरिकों के बीच संघर्ष का कारण भी बन गई। मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे इस विवाद ने नया मोड़ लिया, जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी उपयंत्री राजेश चौक से मौके पर पहुंचे और अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी किया। नोटिस लेने से इनकार करने पर नगर परिषद के कर्मचारी ने अतिक्रमणकर्ता के घर पर नोटिस चस्पा दिया। वार्ड क्रमांक 5 की एक गली में छाया ठाकरे नाम की महिला के द्वारा दीवार बना दी गई। यह दीवार इसी वार्ड में रहने वाले कुछ वार्डवासियों के आवागमन को प्रभावित कर रही है। पीड़ितों के मुताबिक दीवार के बनने से उनके बच्चे आंगनबाड़ी नहीं जा पा रहे हैं, उनके रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। हालात यह है कि वह अपने घरों का कचरा तक बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं, जिसकी पीड़ितों ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की और तत्काल कार्रवाई की मांग रखी। इसी शिकायत पर मंगलवार को सीएमओ और उपयंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और पाया कि सड़क पर दीवार बनाना पूरी तरह से अवैध है। नगर परिषद ने अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी किया, लेकिन छाया ठाकरे ने नोटिस लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अधिकारी यहां से लौट गए और उनके जाने के करीब आधे घंटे बाद यानी 2 बजे पीड़ितों ने दीवार तोड़ दी। अतिक्रमणकारी ने डायल 112 में शिकायत की और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दीवार तोड़ने वालों को भी समझाइश दी और दोनों ही पक्षों को विभागीय अधिकारियों के पास शिकायत करने के लिए कहा है।